यमुना खनन से खतरे में पड़ा नदी और लोगों का जीवन। यमुना में हो रहा अवैध व अवैज्ञानिक खनन। शासन और प्रशासन ने आखिर क्यों मूंद रखी है आंख? यमुना नदी में धड़ल्ले से हो रही अवैध माइनिंग। आखिर क्यों प्रशासन सो रहा कुंभकर्ण की नींद? ग्रामीणों की शिकायत पर भी पुलिस नहीं देती ध्यान। गांव के लोग हो रहे परेशान, कहां दे शिकायत? आखिर कहां सोई है हरियाणा के गब्बर की पुलिस? अर्थ मूविंग मशीन माइनिंग की ऐसी कोई मशीन नहीं जो इन दिनों यमुना में चल न रही हो। हालात यह हैं कि माइनिंग माफिया ने सारे कायदों को ताक पर रखकर सरेआम यमुना से रेत निकाला जा रहा है। इस वजह से यमुना की प्राकृतिक धारा तो अस्त व्यस्त हो रही है, इसके साथ ही किसानों की भूमि कटाव भी जबरदस्त है। हालात यह हैं कि यदि ग्रामीण माफिया का विरोध करते हैं तो उन्हें हथियारों के दल पर डराकर चुप करा दिया जाता है। इन मशीनों से यमुना में 50 फीट से लेकर 80 फीट तक रेत निकाल लिया गया है। माइनिंग अभी जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि माइनिंग माफिया के लोग यहाँ दिन रात घूमते रहते हैं। यदि कोई उनका विरोध करता है तो उसे हथियारों के दम पर चुप करा दिया जाता है। धमकी दी जाती है कि यदि बोले तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यहाँ पुलिस के कई अधिकारी व प्रशासन के कुछ अधिकारी भी माइनिंग माफिया से सीधे मिले हुए हैं। वह यदि विरोध करते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती। यदि वो माइनिंग माफिया की ज्यादती की शिकायत लेकर भी पुलिस के पास जाते हैं तो उन्हें थाने से भगा दिया जाता है। दिन हो या रात, हर वक्त माइनिंग हो रही है। माइनिंग माफिया कोई नियम या कायदा नहीं मानता। यमुना नदी में वह जो भी चाहता है वही करता है। हैवी मशीनों से माइनिंग पर प्रतिबंध है, लेकिन माइनिंग माफिया ने वो मशीन भी यहाँ लगा रखी है जो कोयले व पत्थर की खदान में चलती है। अधिकारी आते हैं लेकिन कभी इनकी मशीन बंद नहीं कराते। पर्यावरण विशेषज्ञों की शिकायत को कूड़ेदान में डाल दिया जाता है। यमुना का यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में नदी अपना अस्तित्व ही खो देगी। माफिया ने नदी में छोटे छोटे बांध बना रखे हैं, इससे वह रेत के डंपर निकालते हैं, लेकिन इस वजह से नदी का प्रभाव थम गया है। इस वजह से नदी के जलस्तर मर रहे हैं। नदी का प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि यदि नदी का पानी ही रोक दिया जाए तो नदी बचेगी कैसे? यही वजह है कि नदी में इस तरह के अस्थायी बांध पर रोक है। पुल पर नजर रखने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है, लेकिन विभाग के अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि माफिया को बांध बनाने की पूरी छूट मिली हुई है। पानी में खुदाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन माफिया की पॉकलाइन मशीन पानी में गहरे तक रेत निकाल रही है। मोटी रेत की चाह में माफिया नदी में अधिक से अधिक गहराई तक जाने की कोशिश कर रही है। इससे नदी का तल गहरा हो रहा है। यमुना बचाओ समिति के संयोजक भीम सिंह रावत ने बताया कि जब भी बाढ़ आएगी तो नदी में कटाव कई गुना तक बढ़ जाएगा। यही वजह है कि नदियों में माइनिंग को लेकर नियम कड़े हैं, लेकिन दिक्कत तो यह है कि नियमों की पालना ही नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि यदि यही हाल रहा तो नदी की धारा ही बदल जाएगी। इससे खेती की जमीन के साथ साथ आबादी का इलाका भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए। नियम यह भी है कि चलते पानी से माइनिंग नहीं हो सकती, लेकिन माइनिंग माफिया यमुना नदी में लगातार माइनिंग कर रहा है। पॉकलाइन मशीन नदी में 50 से 60 फीट गहरे तक खुदाई करते हैं। नियम यह है कि पॉकलाइन मशीन तो नदी में आ ही नहीं सकती। माइनिंग ठेकेदार को हिदायत है कि वह पॉकलाइन मशीन प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन यमुना नदी में सरेआम ये मशीन प्रयोग हो रही है। नदी में यदि पॉकलाइन मशीन चलते पानी में खुदाई करती है तो किसी को खुदाई का पता नहीं चलता। यही वजह है कि माफिया हैवी मशीनों का प्रयोग कर रहा है। इस मशीन से मोटा रेत आसानी से निकाला जाता है। जानकार बताते हैं कि यह मशीन 1 घंटे में 2 से 3 डंपर ट्रक निकाल देती है। यही वजह है कि माफिया इस तरह की मशीनों का प्रयोग करते हैं। माफिया ने नदी के किनारों को भी खोद दिया है। इससे आसपास की जमीन का कटाव होने का अंदेश बना रहता है। कायदे से किनारों को तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन नदी के किनारों को अर्थ मूविंग मशीन से तोड़ दिया जाता है। यह इसलिए हो रहा है कि माइनिंग नदी में बड़े पैमाने पर की जा सके, रेत ज्यादा से ज्यादा निकाली जा सके। किसान यदि इसका विरोध करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है। खनन पर नजर रखने के लिए खनन विभाग है, लेकिन माइनिंग विभाग के अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। नदी में पुल बनाकर प्राकृतिक बहाव को रोका नहीं जा सकता, ये जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है। विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं,
ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल तो यह भी है कि क्या यमुना के साथ यूं ही अत्याचार होगा या फिर नदी की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय खबर टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सोनू चौधरी के साथ मनोज ठाकुर की यह रिपोर्ट।